पूनम भाभी, क्या हुआ? सब ठीक है? वो उन्नति मुझे सुबह से नहीं मिल रही है। आप दोनों ने उसे देखा क्या कहीं? नहीं भाभी। शादी के लिए रेडी हो रही हो? हाँ, मैं एक बार आउट हाउस जाके दिखाती हूँ। वैसे भी मुझे उसे दुल्हन की भाभी होने के नाते रस्में समझानी है ना, तो मैं एक बार दिखाऊं? हाँ भाभी, आपका जाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी कल रात जो हुआ था उसके बाद से कोई उन्नति से मिला भी नहीं है, तो आप एक बार देख आइए। हाँ। क्या तुम ये दवाइयाँ ले रही थी या नहीं ले रही थी? मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा है? उन्नति, 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 तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? और ये तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भाभी वो ऐसे ठीक सा नहीं लग रहा था। अभी रेडी हो जाओगी ना तो बिल्कुल ठीक लगने लगेगा। अभी बस थोड़ी देर में फेरे हैं। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर मुझे तुम्हें रस्में भी समझानी है। दिखाओ मुझे क्या पहन रही हो। भाभी मैं शादी में नहीं जाऊंगी। शादी में नहीं आऊंगी? क्यों? भाभी मैंने कहा ना, तबीयत ठीक सी नहीं लग रही, चक्कर आ रहे, वीकनेस हो रही है, तो मैं नहीं आ पाऊंगी बाहर। उन्नति, डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं भाभी, ठीक है, बस आप बाहर किसी को मत बताना। ऐसे क्यों बोल रही हो उन्नति? भाभी वो आप बताओगे ऐसे सब परेशान होंगे, और ध्रुव को लगेगा कि मैं उसकी शादी वाले दिन मेरा टेंशन ले रही हूँ, मैं उससे उसकी खुशी छीनना चाहती हूँ एंड ऑल। तो आप प्लीज सब लोगों को परेशान मत करना। एक बात बताओगी? कोई खुशखबरी है? खुशखबरी? खुशखबरी होगी तो हम आपको सामने से बताएंगे पूनम भाभी। अभी इसकी तबीयत खराब है, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। पर विक्रांत जी, कीर्ति आपकी इकलौती बहन है और उन्नति की इकलौती ननद। ऐसे कैसे? हाँ ये तो है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। पर मैं ऐसा जीवन साथी नहीं हूं जिसके लिए सिर्फ शक्ल दिखाना जरूरी हो। तुम आराम कर, ठीक लगे तो आ जाना शादी में, ठीक है? चलिए भाभी, अभी से आराम करने दीजिए, इसके हिस्से की रस्म मैं पूरी कर दूंगा। अरे उन्नति, माचिस देखी है क्या बेटा? माचिस नहीं मिल रही। अरे पूनम तुम? कीर्ति रेडी हो गई, पंडित जी बुलाने वाले थे। हाँ बेटा, तैयार तो हो ही गई होगी। अब रुक, मैं बुला कर लाती हूँ उसको। हाँ। विक्रांत जी, थोड़ी देर के लिए अगर आप उन्नति को ले आएंगे तो। जरूर। स्मिता, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? पता नहीं, मुझे सुबह से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, आप ज्यादा सोच। सुन ना मेरी बात, वो कीर्ति को लेकर आएगी क्या? पंडित जी ने बोला, वैसे भी मुहूर्त निकल रहा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ चली गई। प्लीज देखा ना एक बार। ध्रुव, दुल्हन है ना वो, तो टाइम लगा रही होगी रेडी होने में। आ जाएगी, तो क्यों टेंशन ले रहा है? स्मिता प्लीज थोड़ा तो इंटरेस्ट दिखा ले यार, तेरी होने वाली भाभी है। देख, थोड़ा सा पैम्पर करेगी तो उसे अच्छा लगेगा। प्लीज जाना देख क्या। ठीक है दूल्हे राजा, आ जाएगी मम्मी। चल ध्रुव, मैं तुझे पूजा के मंडप में ले चलती हूँ। आजा। क्या छुपा रही हो तुम? आपको क्या फर्क पड़ता है? ऐसा है, शादी मेरे घर में हो रही है तो फर्क तो पड़ता है। नहीं बता सकती मैं आपको। नहीं बता सकती? क्या नहीं बता सकती? कृतिका, आप अपने काम से काम रखिए ना। तुम कुछ छुपा रही हो, मुझे बताओ क्या बात है। वेरी नाइस। शादी में कितनी भी भीड़ हो, तुम दोनों अपनी बात करने के लिए कोसी कॉर्नर ढूंढ ही लेते हो ना। एक काम करती हूँ, पंडित जी को बोलती हूँ तुम्हें मंडप में बिठा दे, फेरे ले लो। वैसे भी शादी करने का बहुत शौक है। तुम्हें बकवास करने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या दिव्या? दिव्या प्लीज मेरी बात समझो तुम। तुमसे तो अभी मैंने बात की ही नहीं।
और तुम मेरे साथ चलो। कीर्ति, बेटा पूनम आई थी, कह रही थी तेरे को जल्दी बुलाएंगे। कीर्ति, कीर्ति कहाँ है तू? कीर्ति। क्या हुआ माँ? विक्रांत, विक्रांत, कीर्ति नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गई। अरे कहीं इधर उधर गई होगी, आ जाएगी। क्यों इतना परेशान हो रही? मैं परेशान हो रही हूँ क्योंकि क्योंकि कुछ नहीं। मैंने तो ये सुना था कि शादी से पहले लोगों के पांव ठंडे पड़ जाते हैं। आज पहली बार देख रहा हूँ दुल्हन की माँ के पांव ठंडे पड़ गए। अरे घबराओ मत, इधर उधर होगी, आ जाएगी। अरे तुम्हारी बेटी की शादी है, खुश रहो। नहीं कीर्ति, माँ। कीर्ति। कैसे आप? कब आए? अभी कुछ खाया आपने? कैसे आप लोग? थैंक्स फॉर कमिंग। ध्रुव, तुझे देख के मेरा दिल बहुत दुख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सुकून भी मिल रहा है कि कीर्ति अभी तक नहीं आई है। शायद इसका मतलब यही है कि वो सच में हमारी लाइफ से हमेशा के लिए चली गई है। रीत आई। रीत, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे कुछ भी करके तुम्हें इस पहाड़ी पे बुलाना ही पड़ेगा। रीत, मैं यहाँ कुंदन चोटी नंबर 2 पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है, तो प्लीज मुझे यहाँ पे आके मिलो। और हाँ, अगर तुम नहीं आई तो उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। ये तो रीत का फोन है। रीत बिना केयरलेस हो गई है। कीर्ति रीत को वॉइस नोट क्यों भेज रही है? मैं यहाँ कुंदन चोटी नंबर 2 पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और हाँ, अगर तुम नहीं आई तो उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। इस बार की नई चाल चल रही है। रीत को अकेले मिलने के लिए क्यों बुला रही है? इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कीर्ति। दीदू, तो प्लीज कुछ टाइम यहाँ बैठ जा। मेरी खुद की शादी हो रही है और मेरे अपने घर वालों को मुझे बोल बोल के बिठाना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है तुम लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है मेरी शादी में।